भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री बटुकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भैरवः पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः मूढ़ास्ते वै न जानन्ति मोहिताः शिव मायया। अर्थात भैरव जी पूर्ण रूप से परात्पर शिव जी ही हैं। भगवान शंकर जी की माया से ग्रस्त होने के फलस्वरूप मूढ़ बुद्धि वाले इस तथ्य को नहीं जान पाते। भैरव जी की महिमा का बखान करता हुआ यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो भी भगवान भैरव जी से ही संबंधित है। बहुत से दर्शक जनों के भैरव जी से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, तो आज इस वीडियो में भैरव जी से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाएगी। आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो यह बात जाननी आवश्यक है कि भैरव बाबा जी का स्वरूप कैसा है, क्योंकि अक्सर इस संबंध में लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि काल भैरव कौन है, उन्मत्त भैरव कौन है, कपाल भैरव कौन है, बटुक भैरव कौन है, आनंद भैरव कौन है। बहुत से नाम हैं भैरव जी के, तो लोग भ्रमित होते रहते हैं कि भैरव जी के विविध स्वरूप कौन कौन से हैं, हमें किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। तो आज इन बातों का विस्तृत उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। भैरव बाबा के कई रूप प्रसिद्ध हैं, लेकिन विशेषतः उसमें जो दो अत्यंत प्रमुख हैं वह है पहला काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव, जिन्हें आनंद भैरव के नाम से भी जाना जाता है। काल के समान भीषण स्वरूप होने के कारण भैरव जी के एक स्वरूप का नाम काल भैरव है। इन्हें कालों का काल कहा जाता है और भगवान शिव जी के क्रोध से ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। पहले भी मैंने जो भैरव जी से संबंधित वीडियो बनाए हैं उसमें पूरा वृत्तांत मूल संस्कृत श्लोकों के सहित बताया है। चैनल पर वह वीडियो उपलब्ध है, आप सभी लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। पिछले वर्ष भैरवाष्टमी पर भी भैरव जी से संबंधित वीडियो बनाया गया था, आप उसे भी देख सकते हैं। भगवान महादेव जी से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। उन्होंने ही शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था, जिसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या भी लग गई थी, जिससे निवृत्त होने के लिए उन्हें बहुत से तीर्थों में भ्रमण करना पड़ा। तो ब्रह्मा जी का एक सर लिए हुए उन्हें विविध तीर्थों में भ्रमण करना पड़ा ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए। और जब वह काशी क्षेत्र में आए, पंचक्रोशी क्षेत्र में जब वह पदार्पण करते हैं, तो काशी क्षेत्र में ही उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल छूट जाता है। तो जहां पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरता है उसे ही कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है काशी में। इसके बाद सदा सदा के लिए भैरव जी काशी में ही विद्यमान हो गए और उन्हें तो काशी का कोतवाल कहा ही जाता है, आप सभी जानते हैं। काल भैरव जी का ही एक सौम्य स्वरूप भी है, जिसे बटुक भैरव कहते हैं। काल भैरव जी तो युवावस्था के हैं, लेकिन बटुक भैरव बाल्य स्वरूप में है। इन्हीं का एक नाम आनंद भैरव भी है। बटुक भैरव बहुत सौम्य स्वरूप के हैं, इनका शरीर गौरांग है। ये काल भैरव जी के जैसे भयानक स्वरूप वाले नहीं है, बल्कि इनका छोटे बालक का सौम्य स्वरूप है। अब बहुत से दर्शक जन सोच रहे होंगे कि अष्ट भैरव कौन कौन से हैं। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो उग्र स्वरूप के देवता हैं, उनके ही 8 अलग अलग स्वरूप हैं जो 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। 8 दिशाएं कौन कौन सी हैं? आग्नेय कोण यानी पूर्व और दक्षिण का कोना, दक्षिण पश्चिम का कोना जो है वो नैऋत्य कोण कहलाता है। उत्तर पश्चिम का जो कोण है उसे वायव्य कोण कहते हैं, और जो उत्तर और पूर्व का कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। और बाकी जो 4 दिशाएं और हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इनको मिलाकर के पूरी 8 दिशाएं हो गई। तो इन्हीं 8 दिशाओं के रक्षक हैं अष्टभैरव। अब आइए जानते हैं कि अष्टभैरव कौन कौन से हैं और उनका स्वरूप कैसा है। अष्टभैरवों के लिए वर्णन है, असितांगः कपालश्च उन्मत्तः भीषणो रुरुः क्रोधः संहार चंडाश्च अष्टाभैरवते नमः। अर्थात मैं अष्ट भैरवों को प्रणाम करता हूँ, जिन्हें असितांग भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, क्रोध भैरव, संहार भैरव, रुरु भैरव और चंद्र भैरव के नामों से जाना जाता है। चंद्र भैरव को चंदा भैरव या चंड भैरव के नाम से भी कुछ लोग पुकारते हैं। और ये जो अष्ट भैरव हैं, इनकी 8 शक्तियां भी हैं जो भैरवी स्वरूप में हैं। अब उनका भी नाम जान लीजिए। कौमारी वैष्णवी चंडी इंद्राणी ब्रह्मणी सुधा अष्टमात्रका चामुंडा श्री वाराही माहेश्वरी। अर्थात मैं अष्टमात्रकाओं को प्रणाम करता हूँ जो अष्ट भैरवों की पत्नियां हैं, जिन्हें कौमारी वैष्णवी इंद्राणी चंडी ब्रह्मणी चामुंडा वाराही और महेश्वरी के नाम से जाना जाता है।
तो जो भगवान काल भैरव जी हैं उनके ही ये 8 विविध स्वरूप हैं। तो चलिए संक्षेप में जान लेते हैं कि इन अष्ट भैरवों का स्वरूप कैसा है। पहले हैं असितांग भैरव। इनका स्वरूप श्वेत रंग का है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके 4 हाथों में माला, कमंडल, तलवार और खोपड़ी का प्याला है। जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, जिसे इंग्लिश में स्कल कहते हैं, उसी से निर्मित हुआ एक कटोरा उनके हाथ में रहता है। इनकी शक्ति ब्राह्मणी है। इनका वाहन स्वान अर्थात कुत्ता है। ये पूर्व दिशा के रक्षक और नियंत्रक है। दूसरा भैरव का स्वरूप है रुरु भैरव। कोई इन्हें रुद्र भैरव भी कहते हैं। इनका स्वरूप हल्के नीले रंग का है और इनकी भी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में हिरण, दूसरे में कुल्हाड़ी, तीसरे में तलवार और चौथे में एक कटोरा लिए हुए हैं। इनकी शक्ति माहेश्वरी है। इनका वाहन बैल है तथा ये दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण के रक्षक और नियंत्रक हैं। तीसरा स्वरूप है चंद्र भैरव, या जिसे कुछ लोग चंड भैरव या चंदा भैरव भी कहते हैं। इनका स्वरूप गौर वर्ण का है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें धनुष, बाण, तलवार और कटोरा धारण किए हुए हैं। ये मयूर की सवारी करते हैं और इनकी शक्ति कौमारी है। ये दक्षिण दिशा के रक्षक और नियंत्रक कहे जाते हैं। चौथा स्वरूप है क्रोध भैरव का। इनका स्वरूप गहरे नीले रंग का है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें शंख, चक्र, गदा और कटोरा धारण करते हैं। कटोरा मुख्यतः सभी स्वरूपों में आपको देखने को मिलेगा। दुष्टों का रक्तपान करने में यह कटोरा काम देता है भैरव जी को, और यह एक प्रतीक भी है कि भैरव जी दुष्टों का रक्तपान करते हैं। इनकी सवारी गरुण है। इनकी शक्ति वैष्णवी है। दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण के ये रक्षक और नियंत्रक कहे जाते हैं। 5वां स्वरूप है उन्मत्त भैरव का। ये सुनहरे रंग के वर्ण वाले हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में तलवार, खोपड़ी, प्याला और ढाल धारण करते हैं। इनका वाहन घोड़ा है। इनकी शक्ति वाराही है। ये पश्चिम दिशा के रक्षक और नियंत्रक कहे जाते हैं। 6वां जो स्वरूप है वह कपाल भैरव का है। इनका वर्ण चमकदार पीला है, बहुत चमकीला पीला जो होता है वैसा। ये अपनी 4 भुजाओं में वज्र, फंदा, तलवार और कटोरा धारण करते हैं। इनका वाहन हाथी है। इनकी शक्ति इंद्राणी है। ये उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य दिशा के रक्षक और नियंत्रक है। 7वां स्वरूप है भीषण भैरव का। इनका रूप जो है वह रक्तिम लाल रंग का है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें तलवार, खोपड़ी से निर्मित प्याला, त्रिशूल और मूसल धारण किए हुए हैं। ये प्रेत की सवारी करते हैं। इनकी शक्ति चामुंडा देवी है। ये उत्तर दिशा के रक्षक और नियंत्रक कहे जाते हैं। काल भैरव जी के 8वें स्वरूप का नाम है संहार भैरव। इनका वर्ण पीले और नारंगी रंग से मिलता जुलता है। पीले और नारंगी रंग के मिश्रण से जैसा रंग बनता है वैसा ही इनका वर्ण है। इनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये त्रिशूल, डमरू, शंख, गदा, चक्र, तलवार, कटोरा, खोपड़ी, फंदा और एक बकरा धारण करते हैं। इनका वाहन सिंह है और इनकी जो शक्ति हैं उनका नाम चंडी है। ये उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण के रक्षक और नियंत्रक कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से काल भैरव जी का ही यह 8 रूप है और इन 8 भैरवों के नीचे भी 8 भैरव होते हैं। कुल 64 भैरवों का वर्णन है। जैसे कुल 64 योगिनियां होती हैं, वैसे ही कुल 64 भैरव भी होते हैं और ये श्रृंखला काल भैरव जी के स्वरूप से ही चली आ रही है। लेकिन जिन्हें बटुक भैरव या आनंद भैरव कहते हैं, उनकी शाखा भिन्न है। ये अष्ट भैरव तो काल भैरव जी से उत्पन्न हुए हैं। तो अब आप जान जाइए कि काल भैरव जी का ही 8 स्वरूपों में विस्तार हुआ है, जो अष्ट भैरव कहे जाते हैं। लेकिन आप बटुक भैरव और काल भैरव को भिन्न भिन्न ना समझें। वो हैं एक ही शक्ति, बस दोनों का स्वरूप थोड़ा भिन्न है और कार्यशैली अलग है और दोनों की अवस्थाओं में भी अंतर है। काल भैरव जी युवा अवस्था में हैं और बटुक भैरव जी बाल्यावस्था में हैं। जैसे छोटे छोटे वेद पाठी ब्राह्मणों को बटुक कहा जाता है ना, तो उसी आयु अवस्था में बटुक भैरव जी का स्वरूप है। बटुक भैरव जी का छोटा चित्र आप अपने घर में भी रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन काल भैरव जी की प्रतिमा, चित्र आदि ये घर में नहीं रखा जाता है और उनके वाहन को भी घर में नहीं पालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुत्ता मांसाहारी जीव है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। मांसाहारी तो बिल्ली भी है, वो भी तो मांस भक्षी है, लेकिन उसके लिए मना नहीं किया गया है कि बिल्ली आपके किचन में चली आई तो फिर पूरा किचन धुलिए और सारे बर्तनों को धुलिए, हर प्रकार से साफ सफाई करिए। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि श्वान
जहां पर खड़ा हो जाता है वो स्थान ही अपवित्र हो जाता है। फिर आपकी रसोई में वो जाए, आपके पूजा गृह के दीवारों को स्पर्श करे, आपके उठने बैठने के स्थानों पर जाए, तो यह उचित नहीं है। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपका भ्रम मिट जाए कि इसलिए कुत्ते को मना नहीं किया गया है कि वह मांस भक्षी है। मांस भक्षी तो बिल्ली भी है, उसको मना नहीं किया गया है। और बहुत से जीव जंतु घर में आते रहते हैं जो मांस भक्षी हैं। सभी सात्विक आहार करने वाले जीव जंतु थोड़ी हैं। लेकिन श्वान के लिए शास्त्रों में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही गई हैं, उसे अवश्य ध्यान रखें। पहली बात ये कही गई है कि कुत्ते की सेवा अवश्य करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, हर जीव की करनी चाहिए। कुत्ते की ही क्यों, सभी जीवों की करिए, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और भी कही गई है कि कुत्ते को कभी भी घर के भीतर ना पालें, उसकी खूब सेवा करें। आप बीमार हो जाए तो उसको दवा कराएं, अच्छे से अच्छा उसको भोजन दें, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन उसका प्रवेश घर के मुख्य द्वार के भीतर नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखें। उसको बाहर रख करके आप खूब उसकी सेवा करें, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इसके लिए तो प्रशंसा की गई है कि आप जीव सेवा करें, बहुत अच्छी बात। लेकिन जिसका जहां स्थान है उसको वहीं स्थान दीजिए। और इस भ्रम में मत आइए कि सब कुछ बराबर है। सृष्टि में कुछ भी बराबर नहीं है। आपके हाथ की 5 उंगलियां ही बराबर नहीं है। सब कुछ बराबर है तो गाय का जो गोबर है वह आपके लिए बड़ा परम पवित्र है। अन्य किसी जीव के मल को आप कैसे पवित्र कह देंगे? सब कुछ बराबर नहीं होता है। सभी चीज बराबर कैसे हो सकती है? आप स्वयं सोचें। इस सौर मंडल में सारे ग्रह बराबर नहीं है। खाली चंद्रमा से कितनी बड़ी तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से कितना विशाल तो केवल शनि ग्रह है, शनि ग्रह से भी बड़ा बृहस्पति ग्रह है, और न जाने कितने बृहस्पति ग्रह सूर्य देवता में समा जाएंगे। तो सब बराबर कैसे हो सकता है? भावावेश में आके लोग बोल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सैद्धांतिक रूप से आप जब व्यवहारिकता में उतरेंगे तो समझ में आएगा कि सृष्टि में विविधता की भरमार है। यहाँ पर एक के जैसी दूसरी चीज नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। अब कुछ दर्शकों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर हम किस भैरव की साधना करें? बटुक भैरव की साधना करें कि काल भैरव जी की साधना करें, या उनके अष्ट स्वरूपों की हम साधना करें? देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि भैरव जी की साधना सदैव मन में कुछ उद्देश्य रख करके की जाती है। इसलिए नहीं की जाती कि भैरव बाबा आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, मैं आपको प्राप्त कर लूं। सकाम संकल्प लेकर के तभी भैरव जी की साधना करनी चाहिए। और जो सामान्य गृहस्थ हैं, जिनकी सामान्य आवश्यकताएं हैं, जैसी सभी मनुष्यों की होती हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो आपके लिए बटुक भैरव जी की ही साधना सबसे अच्छी है। मैं किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंत्र बताना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि भैरव जी का जो मंत्र होता है उसे सदैव गुरुमुख से लेकर के ही तब जाप करना चाहिए। तो मंत्र आदि अपने से जपने के चक्कर में आप न पड़ें। हाँ, जिसे गुरुमुख से भैरव जी का मंत्र प्राप्त हुआ है तो वो लोग जप सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपनी इच्छा से भैरव जी का कोई भी मंत्र आप जाप न करें। तो फिर आप कहेंगे कि फिर हम भैरव जी के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। आप नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे काल भैरव जी का नाम मंत्र आप जाप करना चाहें, चाहे अष्ट भैरवों में किसी स्वरूप का आप जाप करना चाहें नाम मंत्र, तो वो कर सकते हैं। बटुक भैरव जी के नाम मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन जिन मंत्रों में प्रणवाक्षर है, तमाम प्रकार के बीजाक्षर आदि हैं, और जो थोड़े क्लिष्ट मंत्र हैं, तीक्ष्ण मंत्र हैं, उन्हें अपने से जाप करना ठीक नहीं है। उसके लिए पहले संबंधित गुरु से आप मार्गदर्शन लें, फिर गुरु के मार्गदर्शन में आप साधनाएं करें। क्योंकि भैरव जी की बहुत प्रकार की साधनाएं हैं। युगल साधनाएं भी भैरव जी की होती हैं जो बड़ी तीक्ष्ण होती हैं। कठोर तंत्रोक्त साधनाएं भी हैं जिनमें उचित मार्गदर्शन न हुआ तो नुकसान होने की संभावना भी रहती है। तो आने वाली जो भैरव जयंती है उसमें एक सामान्य गृहस्थ को क्या करना चाहिए? बहुत सरल सी बात है। आपके घर के आसपास जो भैरव जी का मंदिर हो वहां आप जाकर के दर्शन करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। चमेली के पुष्प भैरव जी को बहुत प्रिय हैं। यदि आपको चमेली के पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं तो आप उसे चढ़ा सकते हैं। और भैरव जी को नैवेद्य में जलेबी, इमरती, गुड़ के बने हुए पुए या गुलगुले ये बहुत प्रिय हैं। नमकीन वस्तुएं भी आप चढ़ा सकते हैं। दही भल्ले या दही बड़े आदि जिसे बोलते हैं वो चढ़ा सकते हैं। विविध प्रकार की नमकीन आप चढ़ा सकते हैं। उड़द की दाल से बने हुए कोई पकवान आप अर्पित कर सकते हैं। एक जो सामान्य गृहस्थ है, सात्विक पूजा पाठ करता है, तो उसे सात्विक वस्तुएं ही चढ़ानी चाहिए। और आप यह भी ना सोचें कि आप बटुक भैरव जी की साधना करते हैं लेकिन उनका मंदिर तो आसपास है नहीं,
घर के आसपास तो काल भैरव जी का मंदिर है, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। भैरव जी सब एक ही स्वरूप हैं। अब एक महत्वपूर्ण और भी बात है, कुछ दर्शकों का प्रश्न आया था कि इस बार भैरव जयंती की तिथि में थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 22 नवंबर कह रहे हैं, कुछ लोग 23 नवंबर कह रहे हैं। तो पता नहीं क्यों आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। ऋषिकेश पंचांग ने तो स्पष्ट निर्णय दे दिया है कि 23 नवंबर को ही भैरव अष्टमी है, भैरव जयंती है। मैं तिथियों का पूरा विवरण आपको दे रहा हूँ। 22 नवंबर शुक्रवार को रात्रि में 9:20 के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि 22 तारीख को रात्रि में 9:20 के बाद तो अष्टमी लग जा रही है और पूरी रात्रि फिर अष्टमी ही रहेगी, तो हमें तो 22 तारीख को ही भैरव जयंती मान लेनी चाहिए। नहीं, यह सोच आपकी गलत है। सबसे बड़ी बात कि भैरव अष्टमी में उदया तिथि ली जाती है और यह देखा जाता है कि जब प्रदोष काल में अष्टमी तिथि मिले तभी भैरव जयंती मनाई जाती है। तो अब 23 तारीख का विवरण देखिए। 23 नवंबर शनिवार को रात्रि 10:23 तक 10:23 तक अष्टमी रहेगी। तो प्रदोष काल में तो इसी दिन मिल रही है ना अष्टमी। 22 तारीख को तो रात्रि में 9:20 पर प्रारंभ हो रही है अष्टमी, यानी रात्रि के प्रथम प्रहर के बाद। हाँ, 5-6 बजे शाम को अगर प्रारंभ हो जाती तो जरूर 22 तारीख को ही माना जाता। लेकिन प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त होने के समय अष्टमी कब मिल रही है, वो 23 तारीख को मिल रही है। बिल्कुल स्पष्ट निर्णय ऋषिकेश पंचांग का है। सारी दुनिया में सर्वमान्य निर्णय ऋषिकेश पंचांग का होता है, तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोगों ने पूछा था, पता नहीं क्यों बेकार में कंफ्यूज होते रहते हैं लोग। तो बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए कि 23 नवंबर शनिवार को भैरव जयंती है। खैर, तो हम तो भैरव जी के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे, तो आप सभी जान लें कि भैरव जी की उपासना की प्रमुख रूप से जो 2 शाखाएं हैं वह हैं बटुक भैरव जी और काल भैरव जी। इन्हीं 2 रूपों में प्रधान रूप से इनकी साधनाएं होती हैं। इसमें बटुक भैरव जी भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप में वो प्रसिद्ध हैं, और काल भैरव जी आपराधिक जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं उन पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड घोर दंडनायक रूप में वो प्रसिद्ध हैं। भैरव का शाब्दिक अर्थ क्या है? भयानक, डरावना। भय से ही संबंध है भैरव बाबा का। दुष्टों को भयभीत करना और भक्तों को अभय प्रदान करना। भय का ही तो उल्टा अभय है। अब वो हाथ में तलवार लिए हैं, रक्त का कटोरा लिए हैं, तो दुष्टों के लिए ही तो वो है। भक्तों के लिए तो वो अभय मुद्रा में ही रहते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जी का प्राकट्य हुआ। उसकी कथा से संबंधित वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप सब लोग देखिएगा। काल भैरव जी के जो 8 स्वरूप हैं वो विशेष रूप से तंत्र साधनाओं के हैं। सामान्य जो गृहस्थ लोग हैं, सात्विक साधनाएं करते हैं, वह लोग बटुक भैरव जी की ही साधनाएं करते हैं। लेकिन उसमें भी मंत्र जाप सदैव गुरु के मार्गदर्शन में और उनसे मंत्र को प्राप्त करके ही करना चाहिए। शिव जी के बड़े तीर्थों में आप जाएं तो वहां भैरव जी का भी स्थान होता है, तो उनके दर्शन का भी महत्व होता है। बिना उनके दर्शन के आपकी तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। काशी में ही आप देख लीजिए, बाबा विश्वनाथ जी के साथ साथ काल भैरव जी भी वहां विद्यमान हैं। अपरंपार भीड़ वहां होती है। दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, हर तरफ से लोग आते हैं वहां। अब आपको एक उपाय बता देता हूं। यदि आप अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, कुछ आर्थिक समस्याओं से आप उलझे हुए हैं, या जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप भैरव जयंती के दिन एक रोटी में अच्छे से सरसों का तेल लगा करके एक काले कुत्ते को आप खिला दें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उसी दिन, भैरव जयंती के दिन, जैसे ही सूर्य अस्त हो, अंधेरा हो जाए, तो शमी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। और यदि आपकी कोई निश्चित मनोकामना है या कोई आपका विशेष उद्देश्य है जिसके लिए आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो आप श्री काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का यह रचित स्तोत्र है। बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। यदि आप इसका देख करके भी अच्छे से आप पाठ कर पाएं तो अवश्य इसका पाठ करें। ऐसा ना हो कि उच्चारण में अशुद्धि हो, अच्छे से आप अभ्यास कर लें। पहले भी मैं बता चुका हूं कि भैरव जी की साधना या कोई भी अनुष्ठान आदि एक निश्चित उद्देश्य लेकर के ही होता है। तो आपकी यदि कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के उद्देश्य से श्री काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पाठ के पहले आपको संकल्प लेना होगा, फिर यथाशक्ति आप जितना कर पाएं, या आप निश्चित संख्या संकल्प में बोल देते हैं तो फिर वो आपको पूर्ण करनी पड़ेगी।
और यदि आपकी कोई मनोकामना आदि नहीं है तो आप बहुत अधिक संख्या में इस स्तोत्र का पाठ न करें, 1-2 पाठ करें, बस उतना ही पर्याप्त है। क्योंकि बिना उद्देश्य के भैरव जी का कोई अनुष्ठान करना कोई मतलब नहीं है इसका। और एक बात मैं आपको कहूं, यदि आप इस स्तोत्र का पाठ शिवालय में करें या भैरव जी के कोई मंदिर में करें, अपना आसन ले जाएं और पुस्तक को ले जाएं। यदि आपको स्तोत्र कंठस्थ है तो कोई बात ही नहीं, और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो इस प्रकार आप यदि शिवालय में से स्तोत्र का पाठ कर लें तो बहुत अच्छी बात है। यदि निशीत काल में अधिक संख्या में आप इसका पाठ करना चाहते हैं संकल्प लेकर के, तो अपने घर पे ही करें। यदि नाम मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो श्री काल भैरवाय नमः, श्री काल भैरवाय नमः, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जिस माला पे आप दैनिक रूप से शिव जी का जाप करते हैं उस माला पे भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बटुक भैरव जी का नाम मंत्र आप इस प्रकार जाप कर सकते हैं, श्री बटुक भैरवाय नमः, श्री बटुक भैरवाय नमः। गृहस्थों को बटुक भैरव जी के ही नाम मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक आप श्री काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप भैरव जी के किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन मैंने बताया जो कोई तीक्ष्ण मंत्र है उसको अपने से नहीं जपना चाहिए। स्तोत्र तो सामान्य रूप से उनका गुणगान है, इस पर तो सबका अधिकार है। इसीलिए तो आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की थी कि सभी लोग जो गृहस्थ धर्म में भी हैं वह इसका पाठ कर पाएं। और नाम मंत्र में भी कोई हर्ज नहीं है, नाम मंत्र तो नाम के जैसा ही है, वह भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन इससे अधिक कुछ भी करना है तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको करना पड़ेगा। भैरव जयंती के दिन आप चाहें तो मंदिर में जाकर के प्रदोष काल में सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले और सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद तक ही यह समय होता है, उस बीच जाकर के आप यदि आप पूजन सामग्री वहां मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि श्रृंगार आदि का समय रहता होगा तो स्वयं से पूजा करने का आपको अवसर हो सकता है ना मिले, तो आप पूजन की सामग्री या श्रृंगार की सामग्री वहां दे सकते हैं। आप प्रसाद वितरण आदि मंदिरों में करा सकते हैं। और उस दिन सड़क पर घूमने वाले जो कुत्ते हैं उनकी सेवा करना आप ना भूलें बिल्कुल भी। यथाशक्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप कुत्तों को खाने के लिए अवश्य दें। यदि आप किसी प्रकार की कानूनी उलझन में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी आदि के कारण आपको कुछ समस्या है, तो भैरव जी की उपासना से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस दिन काले रंग के कंबल का दान करने से भी बहुत लाभ होता है। तो एक सामान्य गृहस्थ साधक कैसे भैरव जयंती के दिन भैरव जी की पूजा करे, उपासना करे, और अष्ट भैरव का स्वरूप कैसा है, इस संबंध में इस वीडियो में जानकारी दे दी गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो श्री नटेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।